बोलिए प्रेम से स्तुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बने सुखान। महाभयानक अरु कठिन भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को अपने इस अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का, विचार करने का मौका मिला है। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। बंधु, यह मौका प्रभु की विशेष कृपा पर निर्भर करता है। देव कृपा तो सब पर है। रामायण वर्णन आया, भगवान कहते हैं सब मेरे लिए प्रिय हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सबको मैंने ही बनाया है, लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय है। कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य को जितनी सुविधा मिला है, इतना पशु पक्षी कीट पतंगे किसी को मिला नहीं। अनमोल यहां तक वर्णन आता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। भगवान राम समझाते हैं, अयोध्यावासियों को समझाते हुए प्रजावासियों को कहते हैं, भाइयों आपके बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपको मनुष्य का चोला मिला है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब होता है कि किसी चीज को पाने के लिए हम लालायित हों, चाहते हों, या तो मिले नहीं, और मिले तो मुश्किल से मिले, उसे क्या कहा गया? दुर्लभ। बंधु, हम लोगों को मांगना नहीं है, प्रार्थना नहीं करना है। ये जिंदगी मिली हुई, मनुष्य का चोला मिला है। सब प्राणी मांगते हैं। रामायण वर्णन आया कि नर तन सम नहीं कौन्यु देही, और जीव चराचर जाचत जेही। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के समान कोई जीवन नहीं है। सभी चराचर प्राणी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे। हमें न मांगना है, न तरसना है, न प्रार्थना करना है, मिला हुआ है।
बस एक काम करना है, इसका सदुपयोग कर लेना। क्या कर लेना? इस जिंदगी का सदुपयोग। बंधु ध्यान देना। और सदुपयोग क्या है? सभी लोग एक ही चीज चाहते हैं। दो चीज होता है, एक है सुख और एक है दुख। लेकिन दोनों में पसंद क्या है आप लोगों को? सुख पसंद है या दुख? है सुख। दुख किसी को पसंद है? दुख कोई चाहता है? ध्यान देना, दुख कोई चाहता नहीं। विचार करो अपने मन से। जितने प्रयत्न करते हैं दिन भर, सवेरे से लेकर शाम तक, रात को भी मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे रास्ते भी अपना लेते हैं। एक प्रयास है कि मेरे दुख खत्म हो जाए और मुझे सुख मिल जाए। यही तो प्रयास है सभी का, कि दुख ना मिले और क्या मिले? सुख। उसी के लिए सारा धन लगाया, सारा बल लगाया, सारी बुद्धि लगाई, सारी चालाकी लगाया, सारी होशियारी लगाया, बेईमानी ठग, जितना कर्म करता है मनुष्य, मात्र एक लक्ष्य है, ताकि मैं सुखी हो जाऊं। बंधुओं, समझने का प्रयास करेंगे सुख कैसे मिलता है और दुख कैसे मिलता है। मिलने का तरीका क्या है, रास्ता क्या है। देखो, आप सब लोग रामायण मानते हैं कि नहीं मानते? कोई है जो रामायण को ना मानता हो? ना मानता तो बतला देना, फिर रामायण की बात नहीं सुनाएंगे। क्योंकि रामायण को मानते हैं तभी तो सुनावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, जिस रामायण का आप अखंड पाठ करते हैं, जिसको अगरबत्ती घुमाते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा का मतलब है उसकी बात मानना। पूजा का मतलब क्या है? उसकी बात मानना ही पूजा कहलाता। जैसे बेटा पिता का भक्त कब कहलाएगा? जब पिता की बात माने। और पिता की बात ना माने, पिता की खूब आरती उतारे, है? आरती उतारता रहे और पिता कहे बेटा एक गिलास पानी दे दो, कहे नहीं पिताजी मैं तो आरती ही उतार। पिता खुश होंगे? पिता खुश होने, कोई भी, आप भी उसी से खुश होते हैं जो आपकी बात मानता है। आपके परिवार का सदस्य ही है, अगर आपकी बात ना माने तो आप उससे खुश रहेंगे? फिर खुश होने वाले नहीं हैं। कहो कि जाओ पूरब और चला जाए पश्चिम, कोई भी खुश नहीं होता। भगवान राम कहते हैं कि मेरा भक्त वही है जो मेरी बात मानता है। रामायण में लिखा गया कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है। सेवक का मतलब भक्त है, और वही मेरा प्रियतम है। प्रियतम का मतलब सबसे अधिक प्रिय, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम विशेषण के 3 भाग होते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि वह मेरा भक्त है और वह मेरा प्रियतम है। प्रियतम का मतलब सबसे अधिक प्रिय। कौन? मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा माने। तो रामायण के भक्त कब कहलाएंगे आप? जब आप रामायण की बात मानेंगे। खाली अगरबत्ती घुमा देने से उसके भक्त नहीं कहलाएंगे। देखो, श्रवण कुमार मात्र पिता भक्त कहलाते हैं, क्योंकि माता पिता की इच्छा अनुसार उन्होंने काम किया, तो माता पिता के भक्त कहलाते हैं। और कोई अपनी पत्नी की बात ज्यादा मानता है तो उसे क्या कहते हैं? ये तो अपने पत्नी का ही भक्त है कहते हैं। ध्यान देना, जिसकी बात जो मानेगा उसी का भक्त वो कहलाता है। अगर आप प्रभु की बात मानेंगे तब आप प्रभु के भक्त कहलाएंगे। तो प्रसंग चल रहा था, सुख कैसे मिलता है और दुख कैसे मिलता है। वर्णन आया कि 2 चीजें हैं, 2 प्रकार की मति है। एक को सुमति कहते हैं, एक को कुमति कहते हैं। रामायण में लिखा गया कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति
तहाँ विपत्ति निधाना। ये सुख और दुख मिलने का तरीका है। कहते जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहां सुमति है वहां कल्याण और मंगल और आनंद है, लेकिन जहां कुमति है वहां विपत्ति अर्थात दुखों का भंडार है। बंधु ध्यान देना, अगर परिवार में कुमति हो तो परिवार दुखी रहेंगे, नहीं रहेंगे। 10 लोग घर में हैं, एक ही उल्टा निकल जाए, एक के अंदर कुमति हो जाए तो पूरे परिवार को तबाह करके रख देगा, नहीं रख देगा। अगर गांव में कुमति हो तो गांव तबाह रहेगा, देश में कुमति हो देश तबाह रहेगा, संसार में कुमति हो संसार भी तबाह रहेगा। आज सारा संसार क्यों तबाह है? कुमति के कारण। किसके कारण? कुमति के कारण। महापुरुष समझाते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अगर आपके मन में कुमति है तो आप हमेशा टेंशन में, चिंता में, बेचैनी में रहेंगे। अगर आपके मन में सुमति आ जाए तो आप आनंद के भंडार को प्राप्त कर लेंगे। फार्मूला बताया कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। बंधु यद्यप सबके अंदर है कि सुमति कुमति सबके उर राही, और वेद पुराण संत यस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अब कैसे आप समझेंगे कि हमारे अंदर सुमति है या कुमति है? पहचान भी तो होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप को सही समझता है। क्या समझता है? सही। खुद को कोई खराब समझता है? कोई भी खराब नहीं समझता। महापुरुष कहते हैं कि दूसरे का सामान और अपनी अकल ज्यादा दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ती है? अपनी अकल से कोई कम होशियार समझता है अपने आप को? सब एक से एक बढ़कर होशियार हैं। आप अपने आप को किसी से कम होशियार समझते नहीं हैं। लेकिन खुद समझने से नहीं काम चलेगा, उसका टेस्टिंग होना चाहिए, पता चलना चाहिए। बंधु भाई, विद्यार्थी तो अपने आप को होशियार समझता है, लेकिन अपने आप होशियार समझने से नहीं है। जब मास्टर के अनुसार होशियार होगा तब उसे होशियार कहते हैं। अपने अनुसार तो 100 का 100% लिख कर आता है, लेकिन मास्टर देता है 60 नंबर, 65 नंबर, किसी को 17, किसी को 20 देता है, तो अपने से मतलब नहीं है। जब मास्टर के अनुसार हम सही होंगे तब हम सही कहलाते हैं। तो मास्टर के अनुसार कैसे सही होना होता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए इस जिंदगी का सदुपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है। बंधु, जिसने इसका सदुपयोग किया वो आनंद मग्न हुआ, और जिसने इसका दुरुपयोग किया वो दुखों के भंडार में पहुंचा है। सदुपयोग क्या है? ध्यान देना। आपको प्रभु ने जो 2 आंखें दिया है, कान दिए हैं, हाथ पैर दिए हैं, सिर दिया है, सबका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। चाहे इस आंखों से आप उल्टा देखो और चाहे अच्छा देखो, चाहे कान से बुराई सुनो या अच्छाई सुनो। बंधु, अब समझना है कि पसंद क्या है। कान को सुनना, बुराई सुनना पसंद है या अच्छाई सुनना पसंद है? गौर करना, विचार करने का प्रयास करेंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। कभी कभी आप देखते हैं कहीं झगड़ा होने लगे तो लोग अपने घर के काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं देखने। नहीं जाते? कोई आटा गूंथ रहा होगा, आटा वाला हाथ ही लेकर चला जाएगा? नहीं है। कोई और काम कर रहा होगा, काम छोड़कर चला जाएगा। है? चले जाते हैं भाई। कहीं लड़ाई होने लगे जाओगे कि नहीं जाओगे? जाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ, जाते हैं देखने। गौर करना, ध्यान देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
वहां पहुंचते हैं और मान लो आपको पहुंचने में वहां लेट हो गया, मारा पीटा हो गया, सर फूट गया और लेकर उधर चले गए, तो क्या पूरी खबर बिना लिए लौटेंगे वहां से? किस पूरा डिटेल जब तक आपको पता नहीं चल जाएगा किसने मारा, किसका सर फूटा, कौन कहाँ गया, लौटने वाले वहां से नहीं। ध्यान देना, गौर करना, समझने का प्रयास करेंगे। और अगर एक से पूछे कि भाई क्या हुआ, वो कहता मैं भी तो अभी आया हूँ, मुझे भी पूरा डिटेल का मालूम नहीं है, तो लौट आओगे। फिर दूसरे से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, चौथे से पूछेंगे, जब तक पूरा कन्फर्मेशन हो नहीं जाएगा तब तक वहां से लौटने वाले नहीं। लेकिन जब आप सत्संग भजन में जाते हैं, कथा भागवत में जाते हैं, प्रभु की चर्चा में जाते हैं और थोड़ा लेट पहुंचते हैं, तो क्या किसी से पूछते भाई मैं थोड़ा लेट हो गया था, इसके पहले क्या सुना गया था थोड़ा बताना? पूछते हैं? हमने आज तक नहीं किसी को सुना कि भाई मैं आज लेट हो गया थोड़ा काम में, तो मैं जो लेट है उसके पहले क्या सुनाएगा सत्संग में, कथा में, भागवत में, थोड़ा मुझे बतला दो। पूछता है कोई? तो क्या पसंद है सुनना, अच्छाई या बुराई? गौर करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान देना, ये कान का सदुपयोग कब है, ये गौर कल रामायण में लिखा गया कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। जिस कान ने प्रभु की चर्चा, प्रभु की महिमा, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया का गीत नहीं सुना, वो कान श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। वो कान का जो छिद्र है, आहि माने सर्प होता है। क्या होता है? वो सांप का बिल है। क्या है? जब प्रभु की चर्चा नहीं कान में सुनना पसंद है तो सांप रख लो उसमें। क्या रख लो भाई? बिल तो है, छेद तो है। प्रभु की चर्चा नहीं पसंद है तो क्या रख लो? सांप। आई रामायण में लिखा गया श्रवण रंध्र आई भवन समाना। उसका जो कान का छिद्र है, कान वो सांप के बिल के समान है। तो अगर आपको कान को अपने सांप का बिल बनाना है तो मत प्रभु की चर्चा सुनो, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर मनुष्य का कान श्रवण रंध्र बनाना है तो उसे सुनने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान देना, ठीक इसी ये सदुपयोग है और दुरुपयोग है कि कान से हम बुराइयां सुनते हैं। वो आपने गांधी जी के 3 बंदर सुना होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, पहले छोटे बच्चे पढ़ते थे। महात्मा गांधी ने 3 बंदर का उदाहरण दिया था। एक बंदर ने अपनी आंखें बंद कर रखा था, एक ने अपने कान बंद कर रखे थे, एक ने अपना मुंह बंद कर रखा था। उसका मतलब क्या था? जिसने आंख बंद कर रखा था वो शिक्षा दे रहा था कि मैं किसी की बुराई देखूंगा नहीं। जिसने कान बंद कर रखा था उसका संदेश था कि मैं किसी की बुराई सुनूंगा नहीं। और जिसने मुंह बंद कर रखा था उसका संदेश था कि मैं किसी की बुराई करूंगा नहीं। क्योंकि अगर आप बुराई सुनेंगे, करेंगे और बोलेंगे तो आप बुराई के भंडार बन जाएंगे। किसके भंडार बन जाएंगे? बुराई के भंडार। भाई जिसका अभ्यास करेंगे वही तो बन जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। जो बुराई सुनने का अभ्यास किया है, बुराई बोलने का अभ्यास किया है, तो क्या होगा? बुराई देखने का अभ्यास किया है तो बुराई का भंडार बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। कैसे बनेगा? उदाहरण समझाते, थोड़ा बुरा मत मानो, समझा दें। थोड़ा उदाहरण उल्टा है लेकिन समझ जब में आ जाए इसलिए उदाहरण देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, आपने भोजन कर लिया है, आपका भोजन अच्छी प्रकार से पच गया है, पचने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक को पलटी होने लगे। क्या होने लगे? पलटी। अब तुम उसे देखना शुरू कर दो तो मन खराब होगा कि नहीं होगा? और ज्यादा एकाग्र हो जाओ, ध्यान लग जाए, ध्यान टिक जाए उसके पलटी पर, तो हो सकता है तुम्हारी पलटी चालू हो जाएगा।
तो आपका तो भोजन सही प्रकार से पचा था, लेकिन क्यों पलटी चालू हो गया? क्योंकि आप वो देखना चालू कर दिए। तो कमीशन मिला कि नहीं मिला? कमीशन मिला। ज्यादा होशियार होगे तो ज्यादा कमीशन मिल जाएगा, और कम होशियार होगे कम। तो जब पलटी वाले को देखने से हमारा मन खराब होता है, तो बुराई देखने से मन पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खो जाया अपना तो मुझसे बुरा न कोई। महापुरुष कहते अगर बुराई देखनी पसंद है तो अपनी बुराई देखो, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। अगर अपनी बुराई जो देखना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे उसकी कमियां दूर हो जाएंगी, और जो दूसरे की बुराई देखना शुरू करेगा, और धीरे धीरे वो कमियों का भंडार बन जाएगा। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कान का सदुपयोग क्या है? प्रभु की महिमा का गीत सुनना, महिमा सुनना। जीव का सदुपयोग है प्रभु का गुणगान करना। ध्यान देना, रामायण में लिखा गया कि जो नहीं करे राम गुण गाना, और जी है सो दादुर जी है समाना। जो जीव प्रभु का गुणगान नहीं करती, दुनिया के तमाम बातें बोलती है, उल्टी सीधी बातें, इनकी उनकी बुराई, निंदा चुगली, गालियां भी बकती है। किससे बकते हैं गाली? जीव से ही। ये सब काम करते हैं, लेकिन एक काम नहीं किया, जो नहीं करे राम गुण गाना। जो प्रभु का गुणगान नहीं करती जो जीव, वो जीव मनुष्य की जीव नहीं है। वो जीव किसकी जीव है? मेढक की जीव के समान। बंधु, दुनिया के सब बातें बोलता है, लेकिन प्रभु का गुणगान बोलता नहीं। अपने दिल से पूछो, कभी प्रभु की महिमा गाए कि प्रभु ने मुझे तो दोनों आंखें लगा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद? कभी धन्यवाद दिया? धन्यवाद देने का नंबर नहीं है। हाँ, शिकायत करने का नंबर आ जाता है। भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, बेटी नहीं दिया, धन नहीं दिया, बिजनेस नहीं दिया। शिकायत तो करते हैं हम, शिकायत के लिए नहीं मना करते। शिकायत करो, जो नहीं दिया है अधिकार है तुम्हारा, लेकिन जो दिया उसका धन्यवाद कब दोगे? धन्यवाद तो देना चाहिए, या शिकायत ही करेंगे? यही है बुराइयों का भंडार बटोरना। शिकायत मंदिर में भी जाओगे, हे भगवान मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, नहीं है, क्या जाएंगे? धन्यवाद देंगे, हे प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोनों आंखें लगाया है। गए कभी मंदिर में धन्यवाद दिया?